हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फैट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि फैट में आपका जो एग है, इस एग को यहाँ देख सकते हैं। तो ये एग जो है ये हमारा क्या है, फैटी चीज़ है। ये हमारा जो आपके स्किन के अंदर यहाँ दिख रहा है, ये हमारा पिज़्ज़ा है, ये भी एक फैटी है। तो फैट का क्या फंक्शन है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फैट क्या है, देखो। फैट आल्सो प्रोवाइड द एनर्जी टू आवर बॉडी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। तो लेकिन फैट हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट आल्सो प्रोवाइड द एनर्जी टू आवर बॉडी मोर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फैट आल्सो भी हैज़ार्डस। फैट्स क्या होते हैं? फैट आल्सो भी हैज़ार्डस टू आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हैज़ार्डस है, बहुत ही खतरनाक है। इट कैन काउज हाई कोलेस्ट्रॉल्स एंड हार्ट डिजीज़। ये हमारे दिल की बीमारी या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और दिल की बीमारी भी कर सकता है। घी, चीज़, बटर्स, आयल्स, क्रीम्स आर सम फूड आइटम्स कंटेनिंग द फैट। जो हम फूड यानी घी, चीज़, मक्खन, बटर, आयल्स, क्रीम, इन सारे चीज़ों को हम फूड के रूप में लेते हैं या किसी फूड के साथ इंग्रेडिएंट के रूप में डाल करके लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, फैट प्रोवाइड करता है। फैट हमारे कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट हो जाए तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और साथ ही साथ हार्ट डिजीज़ का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें अर्ली मॉर्निंग में जग करके ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आपका अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, हेल्थ नहीं रहेगा, तो आप हेल्दी पर्सन नहीं, हेल्दी बॉडी नहीं है तो हेल्दी माइंड नहीं हो सकते हैं। आपका स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग होता है। जब आपका दिमाग ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप अच्छी चीज़ सोच नहीं सकते हैं, आप अच्छे चीज़ों की थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। सो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रूर अर्ली मॉर्निंग में जगें और एक्सरसाइज करें। ओके, चलिए अब हम लोग कैसे पता लगाएं, हाउ कैन यू डिटेक्ट द फैट इन दैट फूड्स। इस फूड में फैट पाए जाते हैं या नहीं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, taste of fat. To taste the presence of fat, take a piece of butter or on a paper, rub it at the center. अगर हम बटर या किसी भी ऑयली चीज़ को यानी फैटी चीज़ को जब हम किसी भी पीस ऑफ पेपर पे क्या करते हैं, रब करते हैं, यानी रब करते हैं, तो रब करने के बाद हमारा वो क्या होता है, एक तरह का एक स्पॉट निकलता है, धब्बा निकलता है, जो एकदम ट्रांसलूसेंट देखने को मिलता है। वो जल्दी क्या होता है, उस पेपर में जब हम बटर लगाए उसको, जो वो वेट हुआ लेकिन वो फटा नहीं, एकदम वो ट्रांसलूसेंट टाइप का एक वर्क करने लगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि हमारा ये क्या है, फैटी चीज़ है। यू विल ऑब्जर्व द ऑयली पेज ऑन द पेपर। मतलब ऑयली पेज का मतलब होता है, देखिए अगर इसमें इस तरह का एक धब्बा स्पॉट टाइप का आ जाएगा तो इसी को पेज कहते हैं। ऑयली पेज ऑन द पेपर, दिस ओनली पेज इज फैट। और ये क्या है, हमारा ये फैट है। क्या है, फैट है। ओके, इस तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। प्रोटीन्स हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, प्रोटीन्स हमारे ज़िंदगी का क्या रोल अदा करता है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में वन बाय वन समझते हैं। आवर बॉडी यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर द टिश्यू फॉर विच बॉडी नीड्स प्रोटीन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर में किसी भी पार्ट
अगर हमारा सेल क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, सेल हमारा कहीं कट गया नाइफ से या किसी भी चीज़ से, तो हमारा ये रिपेयर का काम करने में मदद करता है कौन, प्रोटीन। ओके, तो नेल्स, हेयर्स, स्किन्स, मसल्स एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। नेल्स हो गया नाखून जो है, हेयर्स यानी बाल, स्किन चमड़ा, मसल्स यानी ब्लड, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। इन सारे चीज किन से बने हुए, प्रोटीन से। एग, मीट, फिश, ओट्स, दाल, आलमंड्स, मिल्क, योगर्ट आर सम रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। इन सारे चीज़ों में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। इनको अपने कॉपी में जरूर राइट डाउन कर लें मेरे प्यारे बच्चों। अब हाउ टू टेस्ट द प्रोटीन्स, प्रोटीन को हम टेस्ट कैसे करें कि इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाउ टू टेस्ट द प्रोटीन्स, तो चलिए, टू टेस्ट द प्रोटीन्स इन फूड वी नीड द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो हम लोग क्या करेंगे, CuSO4 और कास्टिक सोडा लेंगे। तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन लेंगे, दोनों को मिलाएंगे। टू टेस्ट द प्रोटीन इन फूड वी नीड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। हमें ये याद रखना, रिमेंबर रखना है कि कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को रिमेंबर में रखना है, याद रखना है। ओके, कि हम प्रोटीन को चेक करने के लिए कौन से सॉल्यूशन लेने पड़ते हैं। तो हमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा लेने की जरूरत होती है। ग्रीन द फूड सैंपल फाइनली, ग्रीन द फूड सैंपल फाइनली, फॉर एग्जांपल आलमंड्स। कोई भी फूड है जो जिसमें हमारा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसको पूरी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स में, कण में क्या करना है, उसको ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग कर लेना है, पीस लेना है। पुट इट in the clean test tube and add 10 drops of waters। और एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर 10 ड्रॉप पानी डालेंगे। यूजिंग अ ड्रॉप टू एंड यूजिंग द ड्रॉपर्स एड 2 drops of copper sulfate solution to 2 drops of copper sulfate solution। using the drop add 2 drops of copper sulfate solution, shake it well। और उसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे, और हिलाने के बाद हम then add the 10 drops of caustic soda solution, shake it well and violet colors indicates। ये हमारा वायलेट कलर यानी बैगनी कलर टाइप का कलर आ जाएगा। तो ये वायलेट कलर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। ये हमारा किसको शो करेगा, प्रोटीन्स को शो करेगा। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के बारे में जान गए। तो प्रोटीन को चेक करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जिस फूड में हमारा कोई फूड लेंगे, जिस फूड में हमारा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से पीसेंगे। ग्राइंडिंग करने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को लेंगे। जब हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स पानी डालेंगे, और उस पानी 10 ड्रॉप्स पानी में हम लोग क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स हमारा कास्टिक सोडा और उसके साथ और 10 ड्रॉप्स हमारा 2 ड्रॉप्स हमारा कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा डालने के बाद जब उसको अच्छी तरीके से शेक वेल करेंगे, हिलाएंगे। हिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका अगर कलर वायलेट इन कलर में अगर चेंज हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हमारे इस फूड के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।